सुधीर सिंगला जी विधायक चुने गए गुरुग्राम से, पर जो लोगों की उम्मीद थी उस पर वो खरे नहीं हुए। मेरा ये आकलन है कि मोहित मदन लाल ग्रोवर आज सबसे पहले वार्ड का चुनाव लड़के देखते, वहां से अगर सफल होते तो आगे की बात। और पिछले जब ये इन्होंने चुनाव हारा था उसके बाद ये पब्लिक में नजर कहाँ है, कौन सी समस्या के लिए समाधान किए, इन्होंने संघर्ष किया। अगर कांग्रेस की यही कल्चर है तो और जिस प्रकार से प्यार लोगों ने दिया मोहित ग्रोवर जी को, उस हिसाब से भी वो अंडरग्राउंड हो गए थे और कहीं नजर नहीं आए। जबकि उनका भी एक फर्ज था कि जितनी भारी मात्रा में उन्होंने वोट लिया, 48,000 कुछ वोट लिया, उस हिसाब से उनको फील्ड में रहना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अपाहिज व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए। जो व्यक्ति जनता के हितों की रक्षा ना कर सके, जनता के हितों को ना उठा सके, वो चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसको टिकट ना दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। हमारे देश में लोकतंत्र का पर्व, या यूं कहें कि अपना नेता चुनने का समय 5 वर्ष के बाद प्राप्त होता है। और ऐसे मौके पर सभी प्रत्याशी स्वयं को नेता, बेटा, संघर्षशील, युवा, ईमानदार, दूरदर्शी इत्यादि घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन सच्चाई तो चुनाव का परिणाम आने के बाद सामने आती है। 2019 के चुनावों के बाद गुरुग्राम की जनता के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। जी हां, 2019 के विधानसभा चुनावों में गुरुग्राम की जनता जनार्दन ने भाजपा उम्मीदवार सुधीर सिंगला को 43.33% वोट देकर 81,953 मत भाजपा की झोली में डाले और 25.72% वोट देकर 48,638 वोट निर्दलीय उम्मीदवार मोहित ग्रोवर की झोली में डाल दिए। परंतु गुरुग्राम की जनता का दुर्भाग्य रहा कि जिन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया, वो अपने विधायक को 5 साल तक ढूंढते रहे, और जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मोहित ग्रोवर को वोट दिया, वो 5 साल तक मोहित ग्रोवर को ढूंढते रहे। जबकि लोकतंत्र की खूबसूरती यह कहती है कि जितना दायित्व जनता के प्रति सत्ता पक्ष का होता है, उतना ही विपक्ष का भी होता है। लेकिन यहां न तो विधायक जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए और न ही मोहित ग्रोवर दूसरे स्थान पर रहकर 48,638 गुरुग्राम वासियों की समस्याओं को लेकर कोई आवाज बुलंद कर पाए। मैं अशोक शर्मा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये दुर्भाग्य है कि 2019 के अंदर ऐसे लोग निर्दलीय और भाजपा के प्रत्याशी बने, जिन्होंने यहाँ लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, लेकिन ये लोग उसके बाद अपने अपने कार्यालयों में, अपने घरों में कैद हो गए। अब जो प्रतिनिधि जनता की, शहर की और राज्य की समस्याओं को सुनने, समझने तथा उनका समाधान करने की कुव्वत नहीं रखता, इसलिए। और ये तो मैं भाजपा हाईकमांड के ऊपर एक प्रश्न ये है कि सिर्फ अपने कॉन्टेक्ट्स, भाईचारा तथा संबंध निर्माण करने के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को अगर ये टिकट देते हैं, तो वो इस शहर के लिए, शहर की जनता के लिए, यहाँ के मतदाता के लिए एक धोखा है। अगर कांग्रेस की तो ये कल्चर रही है, कांग्रेस ने तो ये देखा है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसको हर तरह से वो अपना साधन बनाकर परोसे। और आज हालत ये है, मेरा ये आकलन है कि मोहित मदन लाल ग्रोवर आज सबसे पहले वार्ड का चुनाव लड़के देखते, वहां से अगर सफल होते तो आगे की बात दे। और पिछले जब ये इन्होंने चुनाव हारा था उसके बाद ये पब्लिक में नजर कहाँ है, कौन सी समस्या के लिए समाधान किए, इन्होंने संघर्ष किया। अगर कांग्रेस की यही कल्चर है तो देश का दुर्भाग्य है। एक मतदाता होने के नाते, शहर का जागरूक नागरिक होने के नाते, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अपाहिज व्यक्ति को, अपाहिज मैंने बोला है, अपाहिज व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए। जो व्यक्ति जनता के हितों की रक्षा ना कर सके, जनता के हितों को ना उठा सके, वो चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसको टिकट ना दिया जाए। वरना जनता जैसे पिछले 10 सालों में परेशान रही है, वैसे ही जनता परेशान रही। सुधीर सिंगला जी विधायक चुने गए गुरुग्राम से, पर उन्होंने जो लोगों की उम्मीद थी उस पर वो खरे नहीं उतरे। और जिस प्रकार से प्यार लोगों ने दिया मोहित ग्रोवर जी को, उस हिसाब से भी वो अंडरग्राउंड हो गए थे और कहीं नजर नहीं आए। जबकि उनका भी ये फर्ज था कि जितनी भारी मात्रा में उन्होंने वोट लिया, 48,000 कुछ वोट लिया, उस हिसाब से उनको फील्ड में रहना था, पर उसके ऑपोजिट वो फील्ड में नहीं रहे। तो गुरुग्राम के अंदर आज के समय में एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो बगैर किसी पद पे रहते हुए भी, यानी संवैधानिक पद पे रहते हुए भी, जनता के बीच में निरंतर उपस्थित है और निरंतर उनके सुख दुख में खड़े रहता हो और निरंतर उनके काम आता हो। इस तरह के व्यक्ति की
आवश्यकता गुरुग्राम की जनता को आज के समय में है, और इस आवश्यकता को अगर कोई भी पार्टी अच्छे से पूरा कर सकेगी तभी जाके गुरुग्राम का आने वाले समय में एक बेहतर विकास और एक लोगों का जो आम जीवन है वो बेहतर बनने का काम हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और फिर किसी बिना कर्मठ व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को अगर उम्मीदवार बना दिया जाता है, और जैसे आज के समय में भाजपा सत्ताधारी दल है, और अगर भाजपा से मान लो कोई ऐसा अयोग्य व्यक्ति मैदान में उतारा जाता है तो फिर से जनता के साथ धोखा होगा। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भाजपा हाईकमान से भी ये निवेदन करूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे उतारे जो लगातार लोगों के बीच में रहने का काम करता हो, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हो, और कोई 12 बजे भी अगर उनको फोन कर ले तो वो अपना 100% देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब कारण चाहे जो भी रही हो, परंतु धोखा तो गुरुग्राम की जनता के साथ हुआ है। यही धोखा दोबारा भी होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय दल इस बार टिकट देते हुए जनता से जुड़े जमीनी कार्यकर्ता को प्राथमिकता देंगे या फिर बड़ा लाव लश्कर देखकर भारी भरकम उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतारने की तैयारी करेंगे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।